अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन। उन्होंने ये बोल दिया है कि ये वाली जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, तो वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल एम एल एन। ठीक है, ये उन्होंने गिवन है, ये चीज़ क्या है, गिवन है, मौजूद है। उन्होंने क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि ये चीज़ है। फाइंड क्या करना है कि हम लोगों ने बताना है कि मेजरमेंट एंगल एम जो है वो किस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल एन जो है वो किस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हम लोगों ने बताना है। अब सिंपली उन लोगों ने हमें बता दिया है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कि ऑल साइड्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगी और ऑल एंगल मीन तीनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे इस ट्राइंगल के साथ, और तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अब लेकिन हमें अगर जो हम देख रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, ये मैंने कर दिया है, इसी को थोड़ा सा ना बनाने में थोड़ा सा मैंने इस तरह से उसको उल्टा दिया है, ये आ गया हमारे पास, ये दोनों इसी तरह बन गई है। ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल्स को देखें, मैंने नेम उसी के अकॉर्डिंग दे दिए हैं। मीन एंगल जो 60 डिग्री का था वो सी है, तो मैंने इधर सी दे दिया है। एंगल ए जो था वो 90 डिग्री का था, तो मैंने 90 डिग्री का दे दिया है। अगर एंगल बी जो है वो 30 डिग्री का है, तो मैंने एंगल ये 30 डिग्री का दे दिया, और ये सेम एज इट इज़ मैंने बना लिए। या आप इसको चेंज करके इस तरह से कर लेते, या इसको कर, लेकिन नेम वही रखने हैं जो उसका एंगल शो हो रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब उन्होंने बोला ये है कि हमारे पास एंगल एम जो है वो किसके, मेजरमेंट एंगल ये एंगल का साइन है, आप लोगों को मैंने बताया था। मेजरमेंट एंगल एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है। अब अगर हम लोग देखें मेजरमेंट एंगल को देखें वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी के। तो ये हम लोग लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल बी। वैसे इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री, ये हम लोगों ने राइट कर लिया। अब अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, मेजरमेंट एंगल एन पूछा है। मेजरमेंट एंगल एन जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल सी के, मेजरमेंट एंगल सी के, और ये दोनों एंगल कितने हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मेजरमेंट एंगल ए वो हम लोगों ने बताना है। अब अगर हम लोग देखें मेजरमेंट एंगल ए वो ये है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके कोरस्पोंडिंग साइड के। कोरस्पोंडिंग क्या है हमारे पास, एल है, तो ए मेजरमेंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा मेजरमेंट एंगल एल के, जो कि हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का। मेजरमेंट एंगल एल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि सर हम लोगों ने ये इसको चेंज करके क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट की बात की थी तो मैंने ये आप लोगों को बोला था कि वो सेम के मीनिंग में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें, अगर ये उन्होंने खुद बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सेम होंगी हमारे पास, और वो कॉन्ग्रुएंट भी, उनके एंगल और उनकी साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि डेफिनेशन में हम लोगों ने बोला था। तो अगर डेफिनेशन में हम लोगों ने ये बात बोली थी कि कॉन्ग्रुएंट होंगी एंगल, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होगा कि 30 वाला जो होगा वो 30 के कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, और 60 वाला 60 के कोरस्पोंडिंग वाला एंगल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कर लिया। अब अगर हम लोग इसको देख लेते हैं तो देन हमें ये क्या आ रही है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी नज़र आ रही है, और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल जो हैं वो भी क्या आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट नज़र आ रहे हैं हमें। मेजरमेंट एंगल ये है, कोरस्पोंडिंग एंगल इधर क्या है, एंगल बी है, तो वो क्या है, दोनों 30 डिग्री के हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ राइट कर ली हुई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी
कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एल एम एन। उन्होंने बोला है कि ये वाली जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के। अब फिर वही मतलब है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनका मतलब ये है कि उनके एंगल्स, ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो उन्होंने बोला कि देन फाइंड अननाउन एक्स। हम लोगों ने ये अननाउन एक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, हम लोगों ने अननाउन एक्स फाइंड करना है। अब फिर वही काम करेंगे कि जैसे इधर हम लोगों ने ये देखें, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है जब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके बना के देखेंगे थोड़ा सा, तो वो हमारे पास यही बन जाएगा कि हमारे पास जो एंगल जो होगा, ये जो 80 वाला 80 डिग्री के होगा ना, तो मेजरमेंट एंगल m जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा हमारे पास किसके, मेजरमेंट एंगल b के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल जो होगा हमारे पास l है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 40 है, ये भी 40 वाले के हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल a के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और ये जो है वो मेजरमेंट एंगल n जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, या मेजरमेंट n जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, मेजरमेंट एंगल सी के। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो हम लोग देख लेते हैं इसको किस तरह से करना है। हमने सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग कि उन्होंने खुद गिवन दिया है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सॉल्यूशन में लिखते हैं एज एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एल एम एन। सो क्या होगा, so all angles will be congruent ये स्पेलिंग है। ठीक है, ये ऑल एंगल्स एंड साइड्स के कह लें कि ऑल एंगल, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट। कि दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। सो हम लोगों ने क्या कर लेना है, सो मेजरमेंट एंगल ये लिखे है ना, इनकी तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये अननाउन का पूछा था, तो वो अननाउन हमारे पास किसके है, मेजरमेंट एंगल n के ऊपर है, तो इसलिए हम लोग इसको राइट कर लेंगे। सो मेजरमेंट एंगल n इज कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट एंगल c, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ज़रा इस ये हमारे पास क्या है, x डिग्री लिखा हुआ है ना, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं x डिग्री इज इक्वल टू, अब इस कॉन्ग्रेंट के साइन को हम इक्वल के साइन में चेंज कर दें। हम वैल्यू लिखने लगे ना, तो इसलिए एग्जैक्ट जब हम वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग इसको इक्वल के साइन में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना है, ये मेजरमेंट एंगल सी के कॉन्ग्रेंट था ना, तो मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, तो सॉरी 60 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं 60 डिग्री। ये हमारे पास अननाउन आ गया है जो हम लोगों ने फाइंड करना था। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में ना जो जस्ट अकेली ये वाली ट्राइंगल है ना, ये दी हुई है। मीन ये अपनी तरफ से मैं करवाने लगा हूँ, ये अक्सर 1-2 दफ़ा ना आ जाता होता है, या एमसीक्यूज में वो दे देते हैं या वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे देते होते हैं, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। मीन वो इसमें तो दोनों ट्राइंगल दी हुई है ना और कॉन्ग्रेंट का बता दिया। अगर वो इस तरह से नहीं देता, वो किस तरह से, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, वो जस्ट 1 ट्राइंगल दे देता है और वो कह देता है कि अननाउन फाइंड करो। मीन के इसमें जो अननाउन है वो फाइंड करो। जब दोनों ट्राइंगल्स गिवन होंगी और कॉन्ग्रेंट बोला होगा, देन हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे जो अभी हम करके हैं। लेकिन अगर वो इस तरह से कह देता है और ये एमसीक्यूज में दे देता है, देन वो हम लोग किस तरह से करेंगे। हमें पता है कि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं ना, उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग राइट करेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स या ऑल एंगल्स is equal to sum of 3 angles in a triangle is equal to किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 180 डिग्री के। ठीक है, तो हमारे पास इसका सम क्या हो गया, 180 डिग्री का। तो अब एंगल कौन कौन से हमारे पास, मेजरमेंट एंगल m प्लस मेजरमेंट एंगल l
प्लस मेजरमेंट एंगल एन, ये हमारे पास एंगल है, वो इन तीनों का सम, ये प्लस मैंने लगा दिया है, तो इन तीनों का सम क्या है 180 डिग्री हमारे पास होता है। ठीक है, इधर भी डिग्री लगा ले, ये 180 डिग्री है। अब देखें मेजरमेंट एंगल एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 डिग्री, प्लस मेजरमेंट ये कितनी है हमारे पास 40 डिग्री, और ये हम लोगों ने एक्स डिग्री कह लो के अननोन है हमारे पास, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इजीली हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये इन दोनों का सम क्या आ जाएगा हमारे पास 120 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हमारे पास इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से भी कर लेना है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में आ जाता होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास अभी इसके 2 क्वेश्चंस पड़े हुए, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।